है, अरे ये वो पौवा है जो बोतल का बजा देता है। ये घर से रवाना हुए तो इनकी पत्नी ने कहा कि 2-4 पत्थर जेब में रख देना, बाहर हवा तेज है। धीरे धीरे हंसी की स्टाइल बढ़ रही है। मेरे आने के बाद आपने जो घरघोर तालियां बजाई हैं उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरे आने के बाद एकदम ही शांत हो गए, जैसे मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए आ गए हैं। जहाँ अच्छा लगे, बातें अच्छी लगे, तालियां उलियां पीटते उठते रहिएगा। तालियां बजाने के लिए हम अपने लाभ के लिए नहीं कर रहे हैं, इसमें आपका लाभ है। लाभ यह है कि पिछले दिनों में गुजरात गया हुआ था, वहां एक बहुत बड़े महात्मा से मेरी मुलाकात हुई। उनकी हर बात सत्य होती है, 100% बात सत्य होती है। मैंने उनके पांव छुए तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, जो तुम्हारी बातों पर, तुम्हारी कविताओं पर तालियां नहीं बजाएगा, उसको अगले जन्म में घर घर जाकर तालियां बजानी पड़ेगी। पिछले जन्म में इन्होंने नहीं बजाई थी, तो ये आपके अगले जन्म का रिस्क है। मेरी बात आपकी समझ में आए या ना आए, ताली होगी तो आप पीटते रहिएगा। कितने बढ़िया बढ़िया कवि यहाँ आए, मंच पर देखा अपने देश के पूरे चुन चुन करके कवि मंगाए गए थे, बुलाए गए थे, सबने सुनाया, सबकी तालियां आपने सबकी तालियां बटोरी सबने। मैं कहता हूँ कि ये जितने कवि हैं सब हजार की नोट हैं। मंच पर एकमात्र मैं हूँ जो 10 रुपए की नोट हूँ। क्या त्याग है। ताली बजाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में जितने नकली के नोट हैं ना, सब 1000 वाले ही हैं। डॉक्टर साहब कीर्ति पटेल यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर कामत जी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं तो कहता हूँ कि 2 लोगों को कभी नाराज नहीं करना चाहिए, एक डॉक्टर को और एक भगवान को। क्योंकि जब भगवान नाराज होता है तो वो डॉक्टर के पास भेज देता है, और डॉक्टर जब नाराज होता है तो प्रणाम करता हूँ डॉक्टर। आप कितना भी एमए कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए या एमएससी कर लीजिए, डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं समझ में नहीं आता, कभी नहीं पढ़ पाते, हम पढ़ ही नहीं पाते। आप लंदन से अंग्रेजी पढ़ के आ जाइए और मेडिकल स्टोर पर जाइए, 7वीं फेल लड़का खड़ा रहता है, वो पर्ची दे करके तुरंत दवा आपको दे देता है। एक बार मैंने उस 7वीं फेल लड़के से पूछ लिया कि यार डॉक्टर लोग लिखते क्या है? उसने कहा डॉक्टर कुछ लिखते थोड़ी हैं, वो तो कोड वर्ड लिखते हैं। मैंने कहा मेरे में क्या लिखा है? उसने कहा इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर साहब ने कि मैंने इसे लूट लिया, अब तेरा नंबर है। क्या कर सकते हैं, समय बहुत कम है। मैं 1-2 पैरोडियां आपको सुनाना चाहता हूँ। मैं जैसे यहाँ आया, हमें राजेंद्र पांडे जी से मैंने पूछ लिया कि माइक की व्यवस्था अच्छी है। उन्होंने कहा हाँ माइक की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा नहीं, माइक अच्छा होता है तो कार्यक्रम अच्छा होता है। उन्होंने कहा नहीं, माइक और वॉइस में बड़ी समानता होती है। मैंने कहा माइक और वॉइस में कौन समानता होती है? बोले दोनों जोर से बोलते हैं। मैंने कहा माइक और वॉइस में समानता नहीं होती, माइक और वॉइस में अंतर होता है। इन्होंने कहा कौन सा अंतर होता है? मैंने कहा आपको नहीं बताऊंगा, जब प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे तो उनके बीच में 1-2 अंतर दिखाऊंगा। अगर उनकी समझ में आ जाए तो आपके हाथ खुलने चाहिए, आपकी तालियां बतानी चाहिए कि आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। माइक और वॉइस में क्या अंतर होता है? माइक और वॉइस में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि माइक के सामने आप जोर से बोल सकते हो, वॉइस के सामने जोर से बोलने की हिम्मत सबकी नहीं होती है। और आप लोगों की तालियां सुनकर के मुझे विश्वास हो गया कि आपके घर में आपकी वही हालत है जो मेरे घर में मेरी हालत है। माइक और वॉइस में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक को आप अपनी साइज का बना सकते हैं, वॉइस में सुविधा नहीं है, जैसी मिली है उसी से पूरा जीवन निकालना पड़ता है। माइक और वॉइस में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि आप अगर चाहें तो एक साथ में 4 माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉइस में सुविधा नहीं है। माइक में उससे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक में चुप कराने का एक बटन पाया जाता है, वॉइस में चुप कराने का कोई बटन नहीं पाया जाता। जब तक आपका चेहरा देखती हैं, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक नहीं देखते के बोलती रहती हैं। माइक और वॉइस में उससे बड़ा अंतर ये होता है,
सबसे बड़ा अंतर ये होता है, आप वहां तक पहुंचेगा तो मुझे बताइएगा, माइक और वाइस में उससे बड़ा अंतर ये होता है कि अगर आपका माइक बिगड़ जाए तो आप पड़ोसी का माइक लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब की बात जो अंतर मैं बता रहा हूं, वहां दिमाग लगाने की जरूरत है। निश्चित रूप से वहां तक आप पहुंचेंगे, अगर पहुंच जाए तो फिर तालियों का महोत्सव होना चाहिए। अभी नहीं, मेरा अंतर तो सुन लीजिए। माइक और वाइस में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि माइक जब बिगड़ता है तो बोलना बंद कर देता है, और वाइस जब बिगड़ती है तो इसके लिए जहां भी मैं जाता हूं सबसे पहले महिलाओं को प्रणाम कर लिया करता हूं, क्योंकि महिलाओं के सूर्य ऐसे हैं, ऐसे ऐसे जवाब देती हैं कि आप निरुत्तर हो जाए। मेरी पत्नी 1 महीने के लिए मायके गई, वापस आई तो मैंने प्यार जताने के लिए अपनी पत्नी से पूछ लिया कि 1 महीने में मेरी कभी याद आई थी? उसने कहा हाँ आई थी। मैंने कहा कब आई थी? उसने कहा रेलवे स्टेशन पर कुली नहीं मिला, तब याद आई थी। ये है महिला, क्या कर देते हैं। मैं तो कहता हूँ, मैं माइक पर कुछ महिलाओं के बारे में बोलता हूँ, तुम्हारे युवराज भाई कहते हैं कि यार महिलाओं के बारे में ऐसी वैसी बातें क्यों कर रहे हो। महिलाओं का दिल बहुत बड़ा होता है, महिलाएं बड़ी संवेदनशील होती हैं, ऐसा वैसा मत बोलो। मैंने कहा सब झूठ है। आपके जमाने में ऐसा होता होगा, हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ महिलाओं का दिल बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है, बहुत छोटा होता है। अगर मैं साबित कर दूं तो पुरुषों से ज्यादा तालियां महिलाओं की तरफ से आनी चाहिए। आप कल्पना कीजिए कि लोकल के भीड़ भरे डिब्बे में एक अपरिचित पुरुष, एक अपरिचित महिला दोनों आजू बाजू बैठे हुए हैं। बाई चांस पुरुष को नींद आ जाए और पुरुष का सिर बगल में बैठी हुई महिला के कंधे पर पड़ जाए तो महिला क्या करेगी? जितने उत्तम वचन उसको याद होंगे वो सब झोले में रख देगी। जितने उत्तम विचार याद होंगे सब निछावर कर देगी, आजू बाजू वालों से भी पिटवा देगी। कितना छोटा दिल, कितना कठोर दिल। उसी चीज को उलट दीजिए, लोकल के भीड़ भरे डिब्बे में एक अपरिचित पुरुष, एक अपरिचित महिला आजू बाजू बैठे हुए हैं। बाई चांस महिला को नींद आ जाए और महिला का सिर बगल में बैठे हुए पुरुष के कंधे पर पड़ जाए तो पुरुष क्या करेगा? मैं गारंटी लेता हूँ उसे दादर उतरना होगा, बीटी नजर लाएगा तो बंदा नहीं लाएगा। इसके लिए मैं जहां भी जाता हूँ महिलाओं को प्रणाम कर दिया करता हूँ। ये महिलाएं ऐसी होती हैं। परसों मेरी पत्नी से मेरा झगड़ा हो गया, वो मंदिर में गई और माथा पटक पटक कर कहने लगी कि हे भगवान अगर उनकी गलती हो तो उन्हें अभी उठा ले। हे भगवान अगर उनकी गलती हो तो उन्हें अभी उठा ले, और मेरी गलती हो तो मुझे विधवा बना दे। तो सावन में जैसे हरियाली होनी चाहिए और जवानी में मद भरी प्याली होनी चाहिए, अटल के लिए जो मनाली होनी चाहिए, सीमा की जैसे रखवाली होनी चाहिए, तो आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए, आपकी जोरदार ताली होनी चाहिए। एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ आपको, और अगर आपको लगे कि आपके दिल की बात भजन में है तो जो तालियां आपने शुरू की हैं मेरे शब्दों के साथ, मेरी पंक्तियों के साथ चलनी चाहिए। कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, और राज करेंगे शर्मा घोटे तेलगी मौज मनाएगा, राज करेंगे शर्मा घोटे तेलगी मौज मनाएगा, धर्म भी होगा कर्म भी होगा। पिछले दिनों अमेरिका जाना हुआ, पूरे विश्व के कवि इकट्ठे हुए थे, सब अपने देश की बड़ाई कर रहे थे। अमेरिका वाला ने कहा हमारे यहाँ एक आदमी का हाथ ही नहीं था, हमारे वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हाथ लगा दिया, आज का टेनिस का चैंपियन है। फ्रांस वाले ने कहा इसमें बड़ी बात क्या है, अरे हमारे यहाँ एक आदमी के पैर ही नहीं था, हमारे वैज्ञानिकों ने कृत्रिम पैर लगा दिया, आज तो फुटबॉल का चैंपियन है। मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा हमारे यहाँ का विज्ञान सबसे आगे। बोले इंडिया का विज्ञान किधर आगे? मैंने कहा हमारे यहाँ एक आदमी की सिर ही नहीं था, मुंडिक नहीं। हमारे वैज्ञानिकों ने एक नारियल रखा और साफा बांध दिया, आजकल हमारे देश का प्रधानमंत्री है। तो धर्म भी होगा कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी,
चोर उचक्कों से भी बढ़कर कलयुग के बाबा होंगे और वोट दिलाने के सेंटर अब काशी और काबा होंगे जिसका मन सबसे कलुषित निर्मल बाबा कहलाएगा राज करेंगे शर्मा घोटे तेल की मौज मनाएगा। भाई सुरेश जी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कार्टूनिस्ट जाएगा जेल में और कार्टून देश चलाएगा। एक नेताजी रिटायर हुए तो उन्होंने एक विद्यालय खोला और विद्यालय में किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था, उसमें नेताओं का एडमिशन हो रहा था और नेताजी अपने विद्यालय का विज्ञापन कर रहे थे, क्या बता रहे थे लोगों से हम क्या सिखाएंगे। मजा लीजिएगा, आनंद लीजिएगा, जुड़िएगा मुझसे। नेताजी अपने विज्ञापन, स्कूल के विज्ञापन में क्या कह रहे थे कि डिंग जिगा डिंग जिगा डिंग जिगा डिंग जिगा ए 12 महीने में 12 तरीके का भ्रष्टाचार सिखाऊंगा रे। डिंग जिगा डिंग जिगा डिंग जिगा डिंग जिगा ए अन्ना हजारे को बुढ़े बेचारे को घर पर मैं बैठाऊंगा रे। डिंग जिगा डिंग जिगा डिंग जिगा डिंग जिगा ए लालू ने चारा कैसे चबाया, भौरी ने चक्कर कैसे घुमाया, चीटिंग से चेटिंग कैसे करोगे, रिश्वत की सेटिंग कैसे करोगे, लाई बनेगी अम्मा के जैसे, बाबूजी माल कमाओगे कैसे, स्विस बैंक में कैसे खाता खुलेगा, राजा का कैसे बाजा बजेगा। रिंग दिगा रिंग दिगा रिंग दिगा रिंग दिगा ए राहुल कुंवारे का माया कुंवारी से टाका मैं भिड़वाऊंगा रे। रिंग दिगा 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 रिंग दिगा। आखिर की पैरोडी, समय बहुत कम है। हमारे निगरानी दी जिन्हें आपने लाफ्टर के फाइनल में देखा होगा, हमें उन्हें बहुत सुनना है। एक लास्ट की पैरोडी आपको सुनाता हूँ, फिर समय रहा तो फिर आगे देखेंगे। क्या देखें? नहीं सब आपको भी सुनना है, सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। एक छोटी सी पैरोडी। मैंने मनमोहन सिंह, मैं दिल्ली गया था, मैंने मनमोहन सिंह से पूछ लिया कि आज इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? तो मनमोहन जी ने कहा कि मैं अपने माँ बाप के कारण नहीं बोलता। माँ बाप के कारण क्यों? क्योंकि हमारे माँ बाप कहते हैं कि खाते पीते समय बोलना नहीं चाहिए। जब नहीं बोल रहे हैं तो उनको लोग मौनी बाबा कहने लगे। जब मौनी बाबा कहने लगे तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी, मजा लीजिएगा कि आ रे मौनी प्यारे, आ रे मौनी प्यारे, कंट्री को काहे तू एंटी मारे, आ रे मौनी प्यारे, जनता को काहे तू गोली मारे, जरा जरा खोखा दिला, जरा कोयला खिला। स्विस बैंक में किसका पैसा जमा है बता दूं तो हंगामा हो। स्विस बैंक में किसका पैसा जमा है बता दूं तो हंगामा हो। बाबा की सूची जो पढ़ के बता दूं तो शरद पवारों का चेहरा फूले, चेहरा फूले, चेहरा फूले। और कोयला खदानों की सूची निकालूं तो पंजा के यारों का किल्ला ढहे, किल्ला ढहे, ढहे 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 किल्ला ढहे। ये सोई है जनता इसे न जगा।
बैंक में किसका पैसा जमा है बता दूं तो हंगामा हो। स्विस बैंक में किसका पैसा जमा है बता दूं तो हंगामा। धन्यवाद, थैंक यू। हंगामा क्यों हो रहा है?